राम राम। जय हो भैया, सीताराम। साधु जी मन में सभी राम नाम का जप करते हुए बालाजी महाराज श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए बैठें ताकि श्री बागेश्वर हनुमान जी आपकी अर्जी को स्वीकार कर लें। आज के दरबार में जो सन्यासी बाबा की कृपा से अर्जी स्वीकार हुई, देखो वहां पर रेलिंग टूट जाएगी। आप लोग उपद्रव मत करो, रेलिंग टूट जाएगी, चोट लग जाएगी लोगों को। वहां रेलिंग टूट जाएगी, आप लोग बैठे रहो। देखो भाई अर्जी लग जाने दो, बैठे रहो आप। रेलिंग टूट जाएगी, चोट लग जाए। पहली अर्जी जो बालाजी की प्रेरणा से स्वीकार हुई है, देखो ये पंडाल है 1 नंबर, बाएं हाथ का वो पंडाल है पूरा जो बैठे हुए हैं वो 1 नंबर पंडाल। जहां हम बैठे हैं ये 2 नंबर पंडाल, जिसमें हम बैठे मंच बना पूरा लास्ट तक 2 नंबर। वो दाहिने हाथ वाला 3 नंबर का पंडाल, जहां से भी प्रेरणा सन्यासी बाबा बालाजी महाराज देंगे, जहां से भी आज्ञा लगेगी वहां से हम बुलाएंगे। पहली अर्जी दरबार में जो गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है, आज के दरबार में दूसरे नंबर यानी जहां से हम बैठे हुए हैं रेलिंग है जिगजैग। इस जिगजैग में दूसरे नंबर की जिगजैग में विजय नाम का एक बालक विराजमान है। आप आ जाएं, खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। वह बालक कोटी पहने हुए है और कोटी सिर तक बांधे हुए है, नाम विजय है। आ जावे, अर्जी स्वीकार है। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, यू कम हियर। कोटी पहने रहिए, यहीं से आओ भैया, यहां से सीधे ही चले आओ, नहीं तो गड़बड़ होगी। अच्छा, दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी को अपने विषय में नहीं बताएगा, अपनी जानकारी नहीं देगा। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। इसके बाद अगली अर्जी दरबार में माताओं की स्वीकार हुई है और माताओं में दिव्या नाम की बहन जी दरबार में विराजमान है। और दिव्या नाम की बहन जी रेलिंग में तीसरे नंबर की जो डी है वहां पर विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, इनको भेज दीजिए जरा। पहले तो यहां से गली करवाओ, आने में बड़ी दिक्कत है, कैसे लोग आएंगे। साधु जी सीताराम सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद अगली अर्जी श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में जो बिटिया ये पहली नंबर की डी में लाल वाला सिर पर कोटी पहने हुए बैठी हैं, पीछे में कोटी पहने हुए, आप नहीं, कोटी पहने हुए बिटिया को खड़ा कर दो। हाँ हाँ जी बहना, आ जाओ। आपके साथ में जो भी हो बहन जी आ जाओ। इसके बाद दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये, हर 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 हर। साधु जी बालाजी 1 नंबर पंडाल में एलईडी के आगे की तरफ उमाकांत नाम का एक बालक बैठा है। जो बाएं हाथ का 1 नंबर का पंडाल है वहां उमाकांत नाम के एक भैया विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। साधु
बालाजी सीताराम। और यहीं पर एक चित्र लिए बालाजी का और हमारा। हाँ बहन जी आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार। साथ में है कोई? बुला लो जो भी हो। भैया जो भी सेवादार वहाँ हो, सामने जो हाथ जोड़े हुए माता जी बैठी इनको भी भेज दीजिए जी। यहीं सामने में जो शॉल ओढ़े हुए माता जी बैठी हैं सामने, हाँ आ जाओ माता जी। आप लोग इस बच्ची को तो मिले हो ना? बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भैया लोग कहाँ आते जा रहे हैं? बैठते जा रहे हैं सब लोग। कहाँ प्रवेश करें? बैठते जाओ, यहीं बैठते जाओ। चलो जो पहुंच गए एक कोई भी नंबर भेजा जाए, एक कोई भी नंबर भेजा जाए। सीताराम। आइए बहना। कहाँ से आए हैं? माइक ले लें आप। कुशीनगर तमकुहीराज मायके है। लखनऊ से आए हैं गुरुजी, ससुराल है। गुरुजी 3 साल से हम आपसे जुड़े हुए हैं। 3 वर्ष से जुड़े हो तो धाम गए? बहुत बार हो जी। मिल पाई वहाँ? नहीं हैं? आज तक नहीं मिल पाई? नहीं 3 वर्ष में? जी। मैं दतिया भोपाल भी गई थी गुरुजी। अरे राम राम। वहाँ भी नहीं। आज पहली बार अर्जी लग रही? जी आपने किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं बहुत लंबा हो गया आप। जी गुरुजी। चलो बहना, आज बालाजी को सुननी थी। मैं बालाजी से जॉब मांगी थी हस्बैंड को, दिल्ली मिल गया गुरुजी। हाँ। मैंने पैसा बोली कुछ दक्षिणा चढ़ाने के लिए, तो मैं और पैसा मम्मी से मांग के आई हूँ और पैसा फिर। अरे वाह, क्या समाधान चाहते हैं आप पूछें? मेरे पास बाल बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है कुछ। ठीक है। 2 बार गर्भपात हो गया है। ठीक है। आप पढ़ी लिखी हैं? क्या नाम है आपका? रिंकू गुप्ता। रिंकू गुप्ता। पढ़िए। आपके घर में देव स्थान है जो पूज्य हैं सिद्ध बाबा, वह रुष्ट हैं। परिवार में उपद्रव मचा, घर में विघ्न बना, कोख बंधी हुई है। संतान कृपा 2026 से अब तक आप पर कृपा हो जाएगी। 100% चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही लिखा? हाँ, उसी के कारण ये बात एकदम सही। पर्चा बराबर। मिसकैरेज हुआ 3 महीने के बाद में। 3 महीने के बाद में मिसकैरेज हुआ है और सपने गंदे आते हैं, असहनीय पेट में दर्द होता है, रात को कोई चौंका देता है। अनेक दरबारों में पूर्व में आप जा चुकी हैं और बहुत जगहों पर आप रुपया भी बर्बाद कर चुकी हैं। डॉक्टर ने गर्भाशय में दिक्कत बताई हुई है, गर्भाशय को सिकुड़ा हुआ बता रहे हैं, वह थोड़ी सी गांठ की दिक्कत भी बन रही है, लेकिन दोनों ही वर्तमान जांच में नॉर्मल है। आप चिंता ना करें, जो समय दिया गया इसी के अंतर्गत आपके घर पर किलकारी गूंजेगी और प्रथम पुत्र योग बनेगा। आशीर्वाद है। एकदम बातें सही। माइक से बोलो, कोई संदेह? गुरुजी नहीं। आप व्रत बराबर करो। गंदे आते हैं। हम आपके उसी के लिए एक हमने मंत्र लिखा, ये पढ़ो। इस मंत्र की 3 माला करनी, धाम की पेशी अनवरत करनी है और आप हमें काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके देंगी। यह स्वप्न के लिए मंत्र है। 3 माला आप करो, कवच हम बिटिया धाम से देंगे। नियम आप जारी रखो, 100% सेना पहुंचेगी। ये स्वप्न भी बंद होंगे। जो आपका डाउट है वो भी सत्य है। आपका परिवार को लेकर के डाउट है
कि हमारे कोक को बंधन परिवार ने करवाया है, उसको लेकर के तुम्हारे घर में लड़ाई भी बहुत हो जाती है, भयंकर लड़ाई हो जाती है। स्वप्न में तुम्हारी सासू माँ दिखाई देती हैं, माइक लिए रहो, स्वप्न में तुम्हें सासू माँ दिखाई देती हैं और बहुत ज़्यादा गंदे विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा खान पान के लिए वह स्वप्न बोलता है। जाओ आप भजन करो और हवन करो, हम सेना भेज देंगे, आज से ही जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद। जी गुरु जी। उन्हीं ने, वो चाहते नहीं, बराबर बहना ये मन पर चलो, धाम की पेशी आशीर्वाद, रोना, जाओ प्रसन्नतापूर्वक। अगला नंबर, बस बस साधु जी, हाँ ठीक, निकल जा, बस बस जी रहने दो, वहाँ सौंप दो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वहाँ दे दो, ये फोटो उठा लो बिटिया। साधु जी आइए महाराज, बालाजी को नहीं छूना है। क्या नाम है? विजय। यहाँ आपने नाम लिखवाया था क्या किसी को? कभी नहीं। बताया है क्या? नहीं। कहाँ के हो? गोरखपुर के। गोरखपुर? गोरखपुर में कहाँ रहते? खजनी। खजनी। खरजी। खजनी। खजनी। खजरी। खजनी। 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 खदनी। हाँ खजनी। खजनी। जो भी है हटा, हमसे नहीं बनता। आओ, खदनी, जेसीबी से खुदी हुई खदनी। चलो कोई बात नहीं। पहली बार आए हो? यहाँ पे पहली बार आया हूँ, बागेश्वर धाम 8-9 बार जा चुका हूँ। ओ हो वाह। तो यहाँ तुमने नाम या धाम पर किसी को नाम बताया था क्या? कभी नहीं। फिर कैसे हमें पता चला, बताओ। आप तो गुरु हैं। अरे ऐसे ही होते संत, काय को फिरते अंत। देखो हम तुम्हारे गोरखपुर आ गए। बहुत खुशी हुआ बाबा। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 50 किलोमीटर। गोरखपुर? हाँ 30-35 किलोमीटर होगा। जरा वहाँ देखना, अव्यवस्था फैल रही है। जाओ जरा, सांसद जी जरा वहाँ खड़े होगा, आप जरा वो व्यवस्था तो संभलवाओ, बाउंसर लगवा करके। जाओ त्रिपाठी जी, जरा थोड़ा सा सेवादारों को लगा करके उसको, राहुल उस व्यवस्था को देखो, किसी को चोट लग जाएगी तो आफत हो जाएगी, हमें बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। हाँ हाँ हम भेज रहे। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं? मैं कोई काम करता हूँ, सफल नहीं पाता हूँ। ठीक है। अरे घर की मकान है, घर का मकान घर बन जाए। ठीक है। एक प्रश्न और है। मम्मी का तबीयत खराब रहा। आओ नजदीक, यहीं से शुरू किया। बहुत परेशान है आपकी माँ, स्वास्थ्य में कृपा हो जाएगी, आराम लगेगा, कैरियर उज्जवल होगा, काम रुके हुए आज से ही पूर्ण होने लगेंगे। आपका मकान का काम 2025 के 9 महीने तक पूर्ण होकर के गृह प्रवेश होगा, चिंता ना करें। और देवी माता की कृपा बनी रहेगी। माँ का पैर और पेट का दर्द धाम से ही ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही विषय है? हाँ बाबा। किसी को आपने बताया तो नहीं? कभी नहीं। अच्छा, पूर्व में माता जी को इन्फेक्शन हो गया था क्या? हाँ। वर्तमान में तो कंट्रोल है, आराम। उनको एक बार धाम पर लेकर के आपको आना है, हम विधि कर दे भी, और जाओ, वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगी। 100% ये मंत्र का जाप करना है। अच्छा हाँ, आपके यहाँ देवी माता हैं, देवी हैं, और कई बार उनकी झकाई उनके शरीर पर पड़ जाती है। हमने गुरुजी से प्रेरणा ले ली है, तो 5 आहुति रोज आप भगवती के नाम की डलवाओ। कवच हम धाम पर ही देंगे, कवच धाम पर ही देंगे। जाओ, आज से ही जय जय हो जाएगी। खूब मुस्कुराओ, नहीं दूर से प्रणाम, हमारा नियम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जब तक यह दरबार का क्रम चल रहा तब तक हाँ अगला क्रम भेजा जाए। इन्हीं माता जो 100 लोड़े हुए।
रोना नहीं बहना, बस रोना नहीं बहना, चुप रहना बहना, नजदीक आओ। दाहिने हाथ पे जो बालक तौलिया डाले, पीले रंग का कपड़ा पहने हुए, पीले रंग का कोटी पहने हुए खड़ा, हाँ सूटर पहने हुए, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है, आ जाइए, आइए। बालाजी के राम, कहां से आई? माइक लीजिए, इस तरफ मुंह करिए। नेपाल से। पहली बार आई हैं? जी गुरुजी, दूसरा बार एक चित्तवन में गए थे। कहाँ गए थे पहले? चित्तवन में जहाँ गए। चितवन में? जी गुरुजी। नेपाल में? जी गुरुजी। वहाँ क्या अर्जी लग पाई थी आपकी? अर्जी नहीं लगी थी, रास्ते में मिले थे, तब झोले में प्रसाद दिए थे आप। अच्छा, हमने लिखा, क्या समाधान चाहते हैं? गुरुजी आपको तो सब पता है। बालाजी को सब पता। थोड़ा नजदीक आओ बहन, ताकि पढ़ पाओ। क्या चाहते हैं? हाँ पूछो, जल्दी पूछना है। ठीक है, और क्या जानना है? आप पहले रोना बंद करो, ताकि आप हमारी बात को सुन पाओ, समझ पाओ कि हम क्या बोल रहे हो, पढ़ पाओ। ठीक है, माइक ले लो, हम बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। आप माइक को लो, हाँ या ना बोल सकती हैं आप। ठीक है, अब आप किस लिए आए? हमारे परिचय में जो आया, गलत हो तुरंत टोकना है, सही हो स्वीकार करना। हमने ये लिखा, परिवार में आपस में विघ्न, लड़ाई बहुत बन रही, आरोप आप पर लगाए जाते हैं, संतान की मनोकामना को लेकर के आप दरबार में आई हैं, कोख का दिक्कत बना हुआ है, गर्भाशय ट्यूब में समस्या बनी हुई है, संतान योग 100% बनेगा, चिंता ना करें, 2 वर्ष का समय लगेगा, वह सामंजस्य बना रहेगा, अलग नहीं होंगे, जाओ आशीर्वाद है। इसीलिए आए हैं, माइक से बोलिए बराबर। सही बात है। आपके घर की हमको मिट्टी चाहिए। सीताराम, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। जहां आप खड़े हैं आप वहीं खड़े रहें, थोड़ा पीछे हो जाएं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप जहां हैं वहीं से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आप अंदर आने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी वहां बैठे हैं, प्लीज आप व्यवस्था ना करें, व्यवस्था बनाए रखें, बिना आग्रह आप सभी से, प्लीज बैठ जाएं। आपके साथ में कोई आया है? आपके पति कहाँ हैं? आ जाइए भैया। थोड़ा जल्दी आ जाओ। अच्छा सुनो, आप वहां से स्क्रीन पर अगर देख सकते हो तो हमने आपकी एक रिपोर्ट निकाल करके रखी है, इसको दें। उनको भी दिक्कत है डॉक्टरी, उनको भी डॉक्टरी दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, अभी डॉक्टरी सलाह भी चला रहे हैं। हाँ, और उनको 3-4 समस्या है उनकी। हम एक तो उनको शरीर की दिक्कत आई है, दूसरे उनके व्यापार की दिक्कत आई है, आर्थिक तंगी भी बहुत बनी हुई है, काम था वो बंद हो चुका है, जिसको लेकर के वो स्ट्रेस में है। तो ये आपके पति की भी अर्जी स्वीकार हो गई, उनको दरबार लेकर के आ जाओ, आने में बहुत समय लगेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। जाओ, बालाजी आज से ही दया करेंगे और 100% जाओ, तुम्हारे घर पर किलकारियां गूंजेंगी, आशीर्वाद है। चलो बहन, खुश, अब रो मत, जाओ। उस बालक को भेजो भाई। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। जब तक यह अर्जी स्वीकार हो रही तब तक श्री नागेश्वर हनुमान जी की प्रेरणा और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से एक तो 3 नंबर की डी में जो हाथ से की हुई पेंटिंग की फोटो लिए बैठे हैं, आप आ जाओ हमारी। हाँ, खड़े हो जाओ, आ जाइए। और सबसे लास्ट में, इसके बाद में एक डी छोड़ करके एक अर्जी और स्वीकार हुई है। एक वहां पर बालक प्रदीप नाम का बैठा है बीचों बीच, आ जाए, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। आ जाओ बेटा, यस, यहीं से सीधे चले आओ।
वो जो बालक खड़ा हुआ उसको भेजना है, लास्ट वाला। हाँ आइए भैया, आओ इधर आओ, ऊपर आओ। हम कौन, तो मैं पीटर है मालिक, नजदीक आओ। कहाँ से हो? माइक लो। बिहार सिवान से। ओ बिहार से वाणी। जी जी। पहली बार आए हैं? नहीं, धाम पे तो कई बार गए हैं, धाम पे तो कई बार जाते रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ किसी को अपना विषय या अर्जी तो नहीं बताई? जी, नहीं नहीं नहीं। पढ़े लिखे हो? जी जी जी। क्या समाधान चाहते हैं? नजदीक आए, हम बताएंगे बिल्कुल। क्या करते हैं? जी ठीक है। तो आपको जानना है, जानना है या समाधान पाना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जानना एक विषय है, जानना एक पद्धति है, समाधान पाना एक रहस्य है। समाधान पाना, हमने आपका यहां से शुरू किया पर्चा। माइक लो, गलत बोलें तुरंत आपको टोको। ये लिखा, काम धाम में रुकावट हो गई, बहुत परेशान है, ज़्यादा धन तंगी बनी, व्यापार की अर्जी लेकर के आए हैं, विघ्न बहुत बना, 2019 से समस्या बनी हुई है, पूर्व में कर पा रहे थे फिर छूट गया, अभी कुछ दिनों पूर्व आपने ट्रांसपोर्ट का काम किया वो भी बंद हो गया, उसमें भी घाटा लग गया, वह लोगों ने आपके ऊपर आरोप भी लगाए जिस कारण से चल नहीं पाया, नया व्यापार क्या करें, ऐसी अर्जी लेकर के आए हो। उत्तर आया है हमारे पर्चे में, आप व्यापार कार्य में रेस्टोरेंट का काम अथवा थोक के कपड़ों के विक्रय का काम अथवा जनरल स्टोर का काम डालें। 2024 के 8वें महीने में आपका चंद्रमा बन रहा है और अगस्त के बाद उज्जवल होगा और काम चलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, एकदम सही सही, एकदम सही। कोई संदेह? एकदम सही। गुरुजी फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं हम। इसकी डाल सकते हैं वस्त्रों में बराबर। और एक चीज हमको दिक्कत आई है वो हम आपको बता दें। फूड की फैक्ट्री का तैयारी चल रही थी, फूड फैक्ट्री, उसमें उतना स्कोप नहीं, नहीं क्योंकि आपको उसके लिए धन भी चाहिए, जगह भी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है, जगह तो है। और धन की भी थोड़ी सी अवरोध है। एक जन पार्टनर भी आप करना चाहते हो, उनसे भी आपकी बात चली है, वो हमने पूरा विषय देखा, लेकिन उस विषय में हमको बहुत ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित नहीं लगा, इसलिए हमने उस विषय को छेड़ा नहीं कि आप ये किसी जगह इन तीनों कामों में से कोई भी डाल। एक दिक्कत आई है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। आपके मकान के पास में कोई देवालय है, मंदिर स्थान है? आपके मकान के पास में दक्षिण की तरफ में, आपके मकान से, माइक लो, माइक लो। जी जी। आपके मकान का हमने पूरा डिटेल निकाला है। आपके मकान से दक्षिण की तरफ में एक हनुमान जी का मंदिर है। जी जी जी। है? जी जी। आप वहां पर लाल रंग का झंडा लगा दीजिए और 7 नारियल लाल रंग के कपड़े में बांध करके टांग दीजिए। हम यहां से प्रार्थना करेंगे, वो कृपा करेंगे। इन तीनों में से कोई भी काम आप करिए, जाओ, 100% सफल हो गया, आशीर्वाद है। सीताराम। जो पंडाल के राइट साइड में है, मंच के राइट साइड में, प्लीज बिना आग्रह है आप सभी थोड़ा पीछे हो जाएं, व्यवस्था बनाएं प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक गुरुदेव भगवान यहाँ बैठे दरबार में, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की अर्जी स्वीकार हो, तो प्लीज़ अगर आप व्यवस्था बनाएंगे तो वो बैठे रहेंगे, वरना फिर वो उठ जाएंगे। प्लीज़ बिना आग्रह। सीताराम। राजू दास जी महाराज जी की जय हो। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की जय हो। आज बड़ी अद्भुत बात है, हमारे बड़े ही प्रिय लाडले संतों के चहेते और श्री हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी के बड़े ही परम प्रिय कृपा पात्र राजूदास जी महाराज जी पधारे हैं। इनका तो जलवा ही जलवा है। अभी हम दर्शन करने गए थे, बड़ा आनंद आया। और विराजो, बड़ी कृपा। हाँ भेजो भाई अर्जी के लिए, बहन जी को भेजो।
आप सभी से आग्रह है पुनः प्लीज आप सभी बैठ जाएं और थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं प्लीज, बिना आग्रह है। साधु जी उस बालक को आ जाने दो। वो बालक आ गया। कहाँ से हो बहन? हाँ बाद में, पहले बहन आप चर्चा कर लो। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। पढ़ी लिखी तो आप हैं, अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ती? नहीं नहीं नहीं, हम तो साधारण इंसान हैं, हनुमान जी की दया। बालाजी हमारे आओ नजदीक, क्या समाधान चाहते हैं? बराबर। हमने आपकी 3 बातें लिखी। बहुत परेशान है, घर में धन की दिक्कत, विघ्न बहुत बनता, आपस में कलेश बहुत हो रहा, अशांति, भगवान की भक्ति पाने की अर्जी मूल लेकर आप आई हैं। आपका प्रमुख प्रश्न था भगवान की भक्ति प्राप्त हो गए, कलेश शांत हो जाएगा, नवचंडी पाठ करवा दें, माँ को पैरवा शरीर की पीड़ा ठीक हो जाएगी, आपकी ननन को संतान योग धाम से बनेगा। उनसे कह देना फिरे ना, डॉक्टरी से बहुत स्ट्रेस में पहुंच गए हैं और लोगों ने उनको डरा दिया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकते हैं। उनसे कह दें कि बागेश्वर धाम आ जाएं, हम एक पद्धति डॉक्टर वाली ही बताएंगे, वहां पर उस पद्धति को अगर करवाएंगे उनके घर पर किलकारियां गूंजेंगी, जाओ आशीर्वाद है। माँ को बुलाओ। जरा भेज दीजिएगा। ये मंत्र है। हाँ हाँ, ये उनके लिए मंत्र है, आपके लिए। ओम रम रामाय नमः। आपके लिए आप अभी मंत्र जाप कर रहे हैं, बागेश्वर धाम वाला आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप उसी को अनवरत जारी रखें और बाकी हम धाम पर विधि कर देंगे। खूब आप भजन करें। बिल्कुल। कैसी हो मैया? बहुत आशीर्वाद। काला ही हो ये रहने दो। और धाम कन्या विवाह में आई हो, तुम्हारे घुटना ठीक हो जाएं, शरीर पीड़ा ठीक हो जाए और खूब ठाकुर जी राम जी की भक्ति बढ़े, ऐसा आशीर्वाद। विकास होगा। हम आपको कुछ सामग्री दे देंगे, अभिमंत्रित करके कवच दे देंगे जब आप धाम आएंगे। आशीर्वाद। चलो जी बहना, जी बहन। सीताराम। बालाजी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जब तक आपकी अर्जी लग रही है, अगले क्रम में बाएं हाथ में यहां जो खड़े हैं इनके पीछे में एक राहुल नाम का बालक यहां पर खड़ा हुआ है। आजा बेटा, तेरी अर्जी स्वीकार है। आजा अंदर। यस, प्रवेश करवा दीजिए जरा इस बच्चे को। आओ माता जी। कहां से हैं? माइक ले लो। कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर कूड़ा गोरखपुर में कहाँ रहती हैं? कूड़ा घाट। हाँ? कूड़ा घाट। लग नहीं रहा था बाबा हम आपको देख पाएंगे। अच्छा, लग नहीं रहा था कि हम बुलाएंगे। हमने अरे बोला आपको देखने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। हो, चलो अब आ जाइयो। लेकिन हाँ, अब आएंगे बाबा। रो मत मैया।
बोलो क्या समाधान चाहती हैं? तीन बच्चे हैं, तीनों परेशान हैं। क्या हो गया माँ? छोटी बहू को बच्चा नहीं हो रहा था, 7 साल हो गया, तो इस बार तो बेबी ट्यूब डॉक्टर लोग मना कर दिए कि नहीं होगा, तो बेबी ट्यूब हुआ, 1 हफ्ता हुआ है, उसको पूरा करिए आप। हाँ पूछते जाओ, हम देख रहे हैं माँ, पूछते जाओ। और दूसरे बच्चे को एक 12 साल नौकरी करवाए, कहे कि हम नौकरी दे देंगे बाबू की। अब 12 साल के बाद वो दूसरा कोई रख लिए, इसको नहीं दिए, बहुत दुखी है। बीच वाले बच्चे को हाँ एक लोग 12 साल रखे, बाबू की नौकरी करवाए, कहे कि हम सरकारी हो जाएगा तुम्हारा, परमानेंट नहीं हुई। नहीं हुआ। और अब दूसरे को रख लिए वो परमानेंट के लिए। ये छोटे वाले का नाम क्या है? शास्त्री, शिवाजी त्रिपाठी। शिवाजी, हाँ ठीक है। पढ़ी लिखी हो आप? हाँ हाँ। आओ थोड़ा नजदीक, यहां से पढ़ना है। परिवार में पितृदोष बना, पितृदोष के कारण ब्रह्म शक्ति हैरान कर रही बहुत ज्यादा, घर में एकता नहीं, शिवाजी को कोई संतान नहीं, कृपा हो जाएगी, दर्शन करवा देवे, 100% घर पर खुशियां आवेगी। एक बालक को आगे स्थायी रोजगार प्राप्त होगा, दूसरे नंबर के बालक को आपके घर के ब्रह्म देव हनुमान चालीसा के अनुष्ठान से मान जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, आशीर्वाद है। ये तुम्हारे परिवार के ही हैं और पूज्य हैं, आप पूजती भी हो। हाँ, क्या करना है बाबा? हम बताए दे रहे हैं अनुष्ठान का, बता दीजिए। इसमें लिखे ही दे रहे हैं। हाँ लिख दीजिए तब सब। ये तो शिवाजी छोटे वाले हैं सबसे। हाँ सबसे छोटे वाले हैं। हमने इसमें मां लिख दिया है, अनुष्ठान में हाँ 1100 पाठ हाँ। हनुमान चालीसा के करवाना है, दशांश हवन करवाना है, उसका दशांश घर पर ही करवाना है। क्योंकि ये जो ब्रह्म है ये हनुमान जी के उपासक रहे, अच्छा। हनुमान जी के उपासक रहे और ये विद्वान भी रहे, अच्छा। बहुत अच्छे विद्वान रहे, इनके पास शक्ति भी बहुत अच्छी है, देवी के साधक हैं ये, देवी के साधक हैं ये, पंडित जी हैं। और इनके नाम से अभी पीपल के पास में सफेद रंग का झंडा गड़वा दो, लगवा दो। लिख दिए हैं बाबा, हम भूल ये भी लिख दें। हम जय हो माता जी तुम्हारी। भूल जाएंगे बाबा घर जाते जाते। लिख दो हमने मतायु पर। ये सोमवार है करवाऊने, ये विधि दोनों करवा दो तो बालक का ये हते पे छोटे वाले शिवाजी, शिवाजी को जय जय हो जाए है और उनके घर पे खुशियां आ जाए हैं। और जो डॉक्टर ने मना कर दी उनकी पद्धति एक हम धाम पे आप हम बता दे भी, एक औषधि क्रम बता दे भी, और एक मंत्र हमने में लिखो है, जो मंत्र आपको जब करने आपके सिर की पीड़ा की समस्या हमारे लो आई वो में भी आराम लगे, पैर की जकड़न भी ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा जकड़ जाते हैं पैर और रात को कोई जैसे छू देता हो ऐसे चौंका देते हैं, जाओ आज से जे भी बंद हो जाए, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही। चलो सुनना तो किसी। हम बोलने वाले थे कि बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर पता है बैठना है नहीं। भैया भैया दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कोई बात, बहुत आराम से। बागेश्वर धाम की, राहुल जी सन्यासी बाबा की, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया आशीर्वाद तुम्हारे माथ पे हनुमान जी का हाथ रखा रहे। धन्यवाद। कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर के बड़डांड से। गोरखपुर से बड़डांड। अच्छे से बैठ जाओ। साधु जी सीताराम। आ जाइए, टोपा लगाए हुए बैठे हैं जी। जी भगवान आओ।
नजदीक आओ। क्या समाधान चाहते हो? जी समाधान कुछ नहीं चाहते सर, गुरुजी आशीर्वाद चाहते हैं आपका। हमने भी आपके लिए सिर्फ 2 ही बातें लिखी। जी कोई प्रश्न नहीं, शंकर जी की कृपा पाना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं रहेगी, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे, आज से ही काम सब पूरे होंगे, आशीर्वाद है। जी गुरुजी, एक बिना माइक के एक बात बोलना चाहता हूँ गुरुजी। अच्छा, हम लिख लें पहले। हमारी बहन को सफेद दाग का परेशानी है, चरम रोग है, पीछे पीछे बने हुए हैं सबका, अभी थोड़ा सा बढ़ गए, पहले ठीक थे, उनका भी आया। बहन पर कृपा होगी चरम रोग पर, एक बार दर्शन करवा देना, कामिया सिंदूर गंगा जल दे दियो, हम विधि कर। भक्ति खूब करो, भगवान शिव तुम्हारे आराध्य हैं, उनकी बहुत दया। जी गुरुजी, आप खूब भक्ति करो, जी बालाजी दया करें। हाँ, अच्छा, बहुत पहले नागपुर आप चले गए तो वहाँ पे गए तो आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे सन्यासी बाबा का दर्शन करके हम लोग आए। जी अब जाते रहना जी। ये सामान लेकर के, हमने नीचे उसमें लिख दिया है जी, आप आ जाइयो, हम औषधि बना देवी। जी गुरुजी। गुरुजी बिटिया पेंटिंग बनाई है। सलाह में तो बहुत जगह दिखाए। जी जी जी, ये बिटिया हमारी आई है, देना चाहते अच्छा, आशीर्वाद इसको। वो अपने हाथों से बनाई है गुरुजी। गुरुजी यहीं पे है, उसको बुलवा दिया जाए, यहीं पे है। हम पटकी दे रहे हैं, थोड़ी बाद में जाते समय मिलवा देना। जी जी गुरुजी, पटकी है बिटिया की। जी गुरुजी। ये मंत्र बहन जी के लिए, आपके लिए नहीं। जी गुरुजी। जय सिया राम, जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। ऊपर आ जाओ, हम कौन पीट रहे तुम्हें, दूर से प्रणाम करो। कहाँ से आए? अच्छे से बैठ जाओ, नमाज नहीं पढ़ने जो ऐसे बैठे थे। कहाँ से आए? यही जिला है गोरखपुर, कबीर नगर, संत कबीर नगर। पहली बार आए, क्या नाम है? विजय। ओ, पहली बार आए हो? जी। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय हो बालाजी महाराज। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? कुछ नहीं बाबा, पूरा घर भर। बोलो, क्या समाधान बालाजी से चाहते? ठीक, और क्यों? तुमने देखा या नहीं कहीं? रहस्य पता नहीं लगा आज तक। चलो हम बताते हैं आज रहस्य। गलत बोले तो तुरंत ठोकना है, माइक लो और तुम मना नहीं करोगे। जी। घर में सभी परेशान भयंकर बने हुए, आपके परिवार में अकाल मौतें हुई हैं। जी। 5 अकाल मृत्यु लगातार हुई हैं। जी, जी। 3 घर की हुई हैं। जी। 2004 से परेशान हो, जी बाबा। अवरोध बना हुआ है। जी बाबा। वह मन बुद्धि विचित्र रहती है। जी, जी। बालाजी का भक्त बनना है। जी। पूर्व में संन्यास लेना था, संन्यास। लेकिन वर्तमान में बालाजी की भक्ति करना है। वह रहस्य जानने आए कि किस कारण से मौतें हुई हैं। जी। आपके घर पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग, मारण शक्ति का प्रयोग करवाया गया, जिसमें राजकुमार नाम का तांत्रिक सम्मिलित है। लौट करके तंत्र विद्या नहीं चलेगी, जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बराबर। अब घर की मिट्टी लेकर धाम आ जाना, हम विधि कर दे भी, और जाओ, तुम्हारा बाल बाका, जो परिवार वाले तुम्हारे हंसते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और बर्बाद हो जाओगे, उनकी भी ठटरी, और जाओ, तुम्हारे ऊपर एक भी तंत्र नहीं चलेगा।
हमारे सन्यासी बाबा हैं और हम वचन लेकर के गारंटी ले रहे हैं कि तुम्हारे घर पे जय जय हुई है और तुम्हें एक बार कथा भी करवानी है, हनुमान जी की स्थापना भी करवानी है। और हमारी कथा तो थोड़ा कठिन है, लेकिन कथा तुम्हारी हो जाए, ये आशीर्वाद है। 1 मिनट में बता रहे। आपको नवचंडी पाठ करवाना है देवी का। तुम्हारे 2 निवास आ रहे हैं हमारे पास में, 2 निवास हैं। एक पुराना वाला मकान है, पुराना वाला मकान कच्चा वाला है। वर्तमान का जो आपका निवास है वो पक्का वाला है। सामने में 2 कमरे बने हुए हैं। इसके आगे में इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, जो हमने आपकी लोकेशन, माइक लो, जो आपकी हमने लोकेशन वर्तमान में देखी। इलेक्ट्रॉनिक पोल लगा हुआ है, लाइट का खंबा लगा हुआ है, उसके आगे एक चीप का टुकड़ा डला हुआ है। वर्तमान में आपकी अलमारी में पूजा स्थान है, पूजा में 2 अलमारी बनी हुई है, वहां पर पूजा स्थान बना हुआ है। वहीं पर गंगा जल की कैन रखी हुई है। वहीं पर जाकर के आप 1 नारियल और 5 लौंगे जाकर रख देना, हम सेना भेज देवेंगे। नवचंडी पाठ नवरात्रि में करवा देना और जाओ, आज से ही जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये आपका अर्जी। कोई संदेह? बराबर। चलो, भक्त कैसे बनेंगे? बन गए भक्त, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देते। वहां से पटकी उठाओ, हमारे गिर गई, यहां पीली पीली कुछ गिरी होंगे कपड़े। लो, अब तुम रजिस्टर्ड भक्त हो गए, खुश। अच्छा लो, तुम छू के पाओ, पल्लो पल्लो पल्लो, बस बस बस, अंगूठा टूट जाए बस। जाओ जाओ, सीताराम। अब धाम आओ, पेशी करो, नियम करो। आज से तुम्हें मुस्कुराना है और उनकी ठटरी। हाँ, हम बैठे जिंदा। चलो, जय श्री राम। हाँ, आइए। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अगली आज्ञा जो श्री सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हमको प्राप्त हुई है, 2 अर्जियां प्राप्त हुई हैं। ये ध्वज लिए हुए बहन जी विराजमान है, खड़ी हो जाओ। हाँ बिटिया, आ जाओ, आओ नजदीक। सीताराम। कहां से आना हुआ है? सिद्धार्थ नगर जिला। क्या नाम है? प्रदीप। क्या बैठे बैठे सोच रहे थे ऐसा उल्टा फुल्टा? क्या मुंह चला रहे थे? पहले तो तुम पक्के वाले भक्त थे। हाँ, क्या समाधान चाहते, पूछो। किसकी? स्त्री की, हमारी स्त्री पत्नी की। लुगाई की? हाँ। नाम का है? सुनीता। ठीक है, और पूछो। उसके जा नहीं रहा, दवा बहुत करा रहे हैं, हमारा बेटा। डॉक्टरी दिखा रहे हो, आराम नहीं लग रहा है? पढ़िए। और एक प्रश्न और, 2 हैं। लड़का हमके, हमारे शादी बहुत आ रहा है, बैठता नहीं है। लड़के की शादी बहुत आए लेकिन बैठ नहीं रहा। पढ़िए। आप बोल रहे थे बैठे बैठे अपने लोगों को ही बुलाते हैं, बहुत विचार उल्टा पुल्टा कर रहे थे। सत्य क्या है, हमको बुलाएं, हम भी बालाजी के बाबा के भक्त हैं। पत्नी के घुटनों में, पैर में जकड़न बनी हुई है, लगातार बीमार है, पूरे शरीर जकड़ जाता है, वह श्वास भरने लगती है, बेचैनी होने लगती है, उसके ऊपर गंदी शक्ति का प्रभाव है। पूर्ण आराम 2024 के अंत तक लगेगा, वह बच्चों का मंगल काज 2025 में संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये एकदम सही हम बता रहे हैं, माइक से बोलो जो बोलना है। सही है। कोई संदेह? नहीं सर। अब हम आगे बताते हैं। राम, इनके आगे का डिटेल लाया जाए। एक मिनट। राम, राम,
राम, साधु जी सीताराम। हाँ, उनकी शादी रुकने का कारण कुंडली का दोष है। कुंडली में दोष है। पंडित जी ने जो बताया वो सही बताया है। मंगल दोष बना है, मंगल का दोष है, चौथे ग्रह पर बैठा हुआ है। आप उज्जैन जाकर के मंगलनाथ भगवान का एक मंदिर है, भगवान शंकर का, शिप्रा नदी के किनारे कर्क रेखा के एकदम मध्य में, वहां भगवान शंकर का रुद्राभिषेक अपने बच्चों के हाथ से करवा दीजिए, वह दोष शांत हो जाएगा और जाओ, मंगल काज निर्विघ्न सफल होगा, आशीर्वाद है। अब ना सोचियो, नहीं तो हम छीलेंगे। हाँ, हम पे उल्टा भी बता के जानते हैं। बराबर, धाम आओ। उज्जैन में है ये, आप किसी से पूछ लेना, हमें जहाँ तक पता है सच है। ये मंगलनाथ मंदिर है, कोई बता देगा, महात्मा पंडित जी कोई भी बता देगा कि कहाँ पे। शिप्रा नदी के किनारे है, कर्क रेखा निकली। बालाजी महाराज की जय। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। बागेश्वर धाम की हर 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 हर। चलो पधारो। इसके बाद भैया यहाँ कौन है? बच्चों, पंडित जी, वो जो बिटिया चश्मा लगाए खड़ी है उस बच्ची को भी वहां से बुला दीजिए। हाँ, आओ महाराज। कहाँ से आए हो? गोठा से, द्वारी घाट गोठा। यहीं पड़ता है? नहीं, बगल में, पास में। अरे वाह, थोड़ा नजदीक आइए। साधु जी सीताराम। क्या नाम है? राहुल। ओ, हमने बुलाया था जी। तो यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या किसी को? नहीं। क्या समाधान चाहते हो, पूछो। मेरी बहन है, बड़ालगंज में रहती है, बहुत दवा कर चुकी है सर, बहुत दवा कर चुकी है, वो ठीक नहीं हो रही है। क्या हो जाता है? वो दर्द होता डॉक्टर है। को दिखवाया तुमने? बहुत डॉक्टर को दिखा चुका। डॉक्टर से आराम नहीं लगा? नहीं हो रहा है। हम बताएंगे आपको, कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछो, दो हैं। एक है मेरा भाई है, छोटा भाई है, बहुत जिद्दी है, दारू पीता है, मना करने में नहीं मानता है। पढ़ो। अशांति घर में, भाई मचाए हुए बहुत ज्यादा उपद्रव करता, मदरा पीता, सुधर जाएगा, कृपा होगी। माइक क्लियर हो। 100% परिवार में शांति रहेगी। बहन को कमर व पैर में दर्द बना हुआ है, कमर की दिक्कत मैन है, नस दबी हुई है, नस दबी बताई गई है। L3S1 नामक नस में समस्या है जो कूल्हे से संबंधित होती है। उस नस में तुम्हारी बहन को दिक्कत है। जाओ, ऑपरेशन नहीं होगा, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये सही है? माइक से बोलो। सही है। जाओ, धाम पर लिवा लाइयो, मंत्र चिकित्सा विधि कर दे भी, आशीर्वाद। ठीक है गुरुजी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बोलिए बाबा बागेश्वर धाम की। ये मंत्र है, तीन माला, घर पर 5 पाठ सुंदरकांड के। अब देखो, भैया पिया दारू, ऐसे कोई भूत या देवता नहीं लगे। कैसे? दारू से बड़ो कोई भूत होता नहीं है, ठीक है? ऐसे कोई देवता लगे नहीं है, शुद्ध पौवा लेत है। पर की मति ठीक करवा भी, हम ऐसी प्रार्थना कर दे भी, तुम विधि को पालन करो, परहेज करो, धाम की पीएसी करो, और बहन जी को जो है मंत्र झाड़ा वहीं पर लगवा लियो। 21 पेशी करने पूरी, चूक ना जाइयो। जाओ, जय जय हो जाए। खुश? जाओ राहुल जी। भैया भैया वहां नहीं, वहां नहीं।
हाँ, आओ भगवान भगवान भगवान, दंडोत, आओ पधार। इसको यार ले जाओ भैया, भन बना रहे मूड पे। कहाँ से आए भगवान? अच्छा, पहली बार आए हैं? अच्छा, मऊ जिले किसी, अच्छा पहली बार ही दरबार में आए हो और पहली बार में अर्जी लग गई? वाह, ठीक है। कौन है जी? पूछो क्या बात है? कोई बात नहीं। डॉक्टर को दिखवाया आपने? हाँ, हैं? लेकिन नस तो है, हमने चेक कर ली। ये कौन है बिटिया? ये उनकी है? क्योंकि इसमें इनके तो संतान योग नहीं है, तुम तो ठाकुर जी को ही बेटा मानती हो। आप तो ठाकुर जी को ही बेटा मानती ना। हाँ, हमने ऐसा लिखा आपके लिए, यहाँ से पढ़ना। भक्ति बढ़ेगी, सभी पर कृपा रहेगी, भगवान शंकर की कृपा से प्रश्न जो आप अपनी नातनी के सुनने व वाक्य निकलने का लेकर के आए हैं उसमें 30% आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बस दूर से प्रणाम। ठीक है, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ जाएं। ठीक है बहना, आपको हम एक पद्धति गोपाल सहस्त्र नाम का बता देते हैं। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करो प्रतिदिन, बाकी हम विधि करेंगे। ठीक है, चलो। आशीर्वाद, वहां से विभूति ले लो। धाम आओ आप, इसको झाड़ा। हाँ, पेशी करना है, पूरी पेशी करना है जी। अब हम बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद में मिलते हैं, पक्का आ जाइए। देखो आप लोग सब यहाँ आ गए, चोटें लग रही हैं लोगों को, गलत बात है। बाद में मिल लेंगे, बाद में मिल लेंगे, भगवान ने चाहा तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आइए। इसके बाद में हाँ, जो सिर पर टोप मुफलर बांधे हुए नारियल लिए हुए बालक खड़ा, आ तो जा बेटा, तुम बहुत बदमाशी कर रहा हो, आजा आजा। हाथ में लाल रंग का नारियल अर्जी का लिए हुए आया है बालक, सिर पे जो मुफलर बांधे हैं, इसको प्रवेश करा। आ जाओ, जल्दी आओ। लेकिन कहां से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर में कहां से? भगवान सीताराम। इस तरफ मुंह करो। बाद साधु जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज समूचे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समुदाय हो गया है। हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी खुद की सुरक्षा बहुत गंभीरता से करें। प्रशासन आपकी मदद के लिए ही है, उनका भी सपोर्ट करें और भीड़ भाड़ वाली जगह से कृपा करके बचें। सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी।
उसमें कोई संदेह नहीं है, सबकी अर्जी लगेगी। क्या समाधान आप हनुमान जी महाराज के चरणों से चाहते हैं, पूछो। ठीक, क्या हो गया है हम बताएंगे। और आपसे तो बहुत नाराज है, आपको छोड़ दिया है, मतलब नहीं रखना, हमारे लिए तो मर गई है, ऐसा आपके माई के पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं। माइक ले लो बहना, पढ़ो। धन कृपा हो जावे, काम नहीं हो रहे, स्वास्थ्य की परेशानी बच्ची बनी, बच्चों पर कृपा चाहती हैं, उन वह नाम रोशन करेंगे, सनातन धर्म का कार्य करेंगे। मायके में क्लेश बना हुआ है, आपसे नाता तोड़ दिया है, भाई व बहन आपको मरा हुआ मानते हैं, कोई मतलब नहीं है, उनको गलत फहमी भर दी गई है, परिवार द्वारा भर दी गई है, जिस कारण से वह दूर हुए हैं। एक भूल आपसे भी हुई है जो हमें माइक से नहीं बतानी चाहिए, समझ गए। उसी भूल के कारण क्लेश बना है, लेकिन जाओ अगली रक्षाबंधन तक सामंजस्य हो जाएगा और तुम राखी बांध पाओगी, आशीर्वाद है। बाबा जी हम लोग के घर पे कौन ऐसा कर रहा है वो बता सकते हैं? बता रहे, सब चीज बंधा हुआ है, बंधन में ही है। 3 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। 2020 से बनी जी। ये हमने उनका भी रहस्य निकाला। साधु जी, साधु जी, सीताराम, साधु जी, सीताराम। हाँ, आपने जो अर्जी बैठे बैठे दरबार में लगाई टोटका वाली, वो भी सत्य है, बंधन है, और माइक से हम उनका नाम नहीं बता रहे, लेकिन आपको समझाएं दे रहे, आपको पता लग जाएगा। हम माइक पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप माइक नीचे कर लो। ये जो ऊपर में गोला है, गोला भर आपको पढ़ना है, इसमें अमुक 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 डॉट डॉट आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने किया है, यही पीछे लगी हैं, इन्होंने ही उपद्रव मचाया है, इन्होंने ही धमकियां दी हैं बर्बाद करने के लिए। आपके पति का और आपका चित्र दिया है, मायके में दिया है, वहां से टोटका करवाया है, और जिनका हमने यह संकेत लिखा यही हैं, लेकिन आप क्लेश नहीं करेंगे, आपको पूर्ववत पता था। माइक से बोलो, क्या ये बात एकदम सही? बस ये वाली बात भर माइक से नहीं, ये सही है, सत्य है। इसको मिटा दें हम। जाओ पंजाब, खुश। जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसमें एक मंत्र लिखा, आप नियम करो, हम विधि करें, आशीर्वाद। आज से हम पे छोड़ो बहना, आप धाम पहुंचो। खुश नहीं, बराबर बराबर, खुश रहो, हनुमान भक्त हो तुम। बस बस भैया भैया दूर से। चलो साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव महादेव। आओ, क्या आओ बहना, कहां से हो? बड़हलगंज। अच्छा, पहली बार आई? इस तरफ मुंह करो। पहले से किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? पढ़ी लिखी हो? सीताराम, आपसे विनम्र आग्रह है कि प्लीज आप धक्का मुक्की ना करें, पंडाल के दोनों साइड प्लीज बैठ जाएं। थोड़ी देर और दरबार लगेगा प्लीज, इसके बाद कथा प्रारंभ होगी। प्लीज विनम्र आग्रह है कि आप सभी विराजमान हो जाए।
इसके बाद में जब तक यह दरबार की क्रम की अर्जी स्वीकार हो रही, बालाजी श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा, दादा गुरु जी की प्रेरणा से, बोलो पहले आप प्रश्न करो, पूछो क्या जानना चाहती हैं आप? हैं? हाँ, हमारे इसमें जो आया हमें ऐसा समझ में तो नहीं आया, लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी है, फिर आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपका मुकदमा चल रहा है तलाक का, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और आपकी शादी हो चुकी है राम 17-18 2016 के अंत में हुई, हाँ फरवरी बराबर। अब तब से ही मुकदमा चल रहा, भयंकर क्लेश बना, बाद में कुछ दिन तो ठीक रहे, इसके बाद में अनबन बन गई, अब अभी मुकदमा चालू हो गया है और अब तलाक की स्थिति आ गई है। अब आप नया जीवन जीना चाहती हैं, आप चाहती हैं वो ठीक से निपट जाए, आप चाहती हैं कि नया घर ठीक से बस जाए, और परिवार शादी के लिए कह रहे हैं, यही है। तो अब कौन सी शादी करना चाहती हैं? अच्छा, राम अपने हिसाब से मत करिए, आप हमारी भाषा समझ गई। आप जहां जुड़े हैं परिवार का पहले निर्णय लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार भूल हो चुकी दोबारा ना हो गए, और आपको अभी लांछन लगातार लगाए जा रहे हैं, परेशान भी बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस भी, परिवार भी आपका बहुत ज़्यादा। बाकी बातें हम माइक से नहीं बोलेंगे क्योंकि मीडिया भी है। तो बहन आप थोड़ा सा गंभीर बनो, और आपको विवाह करना चाहिए, आपका मंगलमय होगा। 2025 में योग बन रहा है, अभी आपको 24 में धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद में एक बार आपको कुंडली दोष की निवृत्ति का उपाय कराना चाहिए। धाम की पेशी करो, पीले रंग का धागा पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर हमको दे दो। इसके बाद में आप गृहस्थ जीवन में जाएंगी, घर वर ठीक प्राप्त होगा। लेकिन एक प्रश्न पर हम संकेत भर करेंगे, बोलेंगे नहीं। जहां आप चाहते उसके लिए अभी हम निर्णय नहीं दे रहे, दरबार में 5 पेशी बाद हम आपको निर्णय देंगे। उचित होगा तो हाँ कह देंगे। आप बहुत आगे चूंकि बढ़ चुके हैं, फिर भी बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही। उसके लिए परिवार की अर्जी हम बहन लगा देंगे। हम पे छोड़ो, आप हम पे छोड़ो, और आपके गृहस्थ की जिम्मेदारी हम पे छोड़ो। हम ठीक निर्णय करके सन्यासी बाबा हनुमान जी की शक्तियाँ सिद्धियाँ जो हमें आज्ञा करेंगे। हम चाहते हैं आपके साथ गलत दोबारा ना, हम चाहते गलत निर्णय ना हो और समाज हंसे ना। तो आप हमको थोड़ा सा समय दो। और जो विवाद घर में बना, काम में रुकावट बनी, व्यापार की दिक्कत बनी, धन की तंगी भी बनी हुई है, आपस में कलेश भी बहुत मचा हुआ है, काम भी नहीं हो रहे हैं, 2018 से लगातार परेशान चल रहे हैं, और पूरे घर में दिक्कत बनी, आपको सिर की पीड़ा बनी, नस की दिक्कत बन जाती है, बीच बीच में असहनीय पेट का दर्द बन रहा है, और जिस कारण से आपको भय भी लगातार लग रहा है, इन्फेक्शन का आपको डर लग रहा है। पूर्व में इन्फेक्शन की स्थिति बन गई थी, वर्तमान में ठीक है। परिवार के सदस्यों पर कृपा रहेगी, कोई भी अनहोनी नहीं होगी। ये सभी अर्जियां आपकी 11 अर्जियां स्वीकार हैं। माइक से बोलो यस नो। यस बाबा यस, एकदम सही, एकदम सही बाबा। कोई संदेह? जाओ, मुस्कुराती है मेरी बहन। धाम, आपका करियर बहुत अच्छा है। चलो बहन, प्रशासन द्वारा बार बार हमको संकेत आए हैं, और अभी भी वह पूरा प्रशासन आप लोगों को संभालने में लगा है। माननीय जो यहाँ के प्रमुख प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल
और हमको लेकर के गुरुजी दरबार आप ठीक जल्दी पूर्ण विराम कर दें, बैरिकेटिंग लगातार टूट रहे हैं, या फिर जितने भी लोग हैं वो बैरिकेटिंग से दूर हो जाएं, लोगों को चोटें लग रही। तो हमारी प्रार्थना है, आप दरबार चाहते हो तो आप कृपा करके बैरिकेटिंग से दूर हो जाओ। बार बार हमको चिट्ठियां आ रही, नहीं तो हम पर विराम कर देंगे दरबार। अच्छा, कथा का पागल कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला? अच्छा, कल भी कथा है, कल कौन कौन आने वाला है? आज की कथा में आपको बता दें, भोजपुरी में बहुत अच्छा अभिनय करने वाली हमारी बिटिया अक्षरा सिंह भी भजन गाने को आई है। बहुत अच्छा भजन गाती, धाम भी गई थी बिटिया, बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा पात्र है, वो धाम भी गई थी। बोले गुरुजी हमको कथा में, आपकी कथाओं में भजन सुनाना है। हमने कहा बिल्कुल आना। अब वो गोरखपुर में हमने अभी अभी देखा तो सामने गोरखपुर में आ गए हैं, तो बढ़िया भजन भी सुना देंगे। और वो तो आई हैं अर्जी के लिए, पर अर्जी अब ऐसे ही लगा देंगे, सामूहिक अर्जी लगा देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। बोलिए, अभी दरबार का क्रम चलता रहेगा। अच्छा भैया, ये जो बहन जी हैं एनसीसी वाली, आप आ जाओ बहन, आपकी अर्जी लग गई। हाँ, क्योंकि आपने घर पर भी बोला था और आपने यहाँ पर भी दरबार में बोला है कि हे बालाजी आप सबकी सुनते हो, हम सेवा में लगे और लगातार भक्तों की सेवा कर रहे हैं, हमारी अर्जी सुनो। तो जो बहन जी ड्रेस पहने हैं इनको भेज दिया जाए, इनकी अर्जी लग गई है। बैठो, कहो पागलो, आजा भैया आजा, तुम बताई बात है जो बाएं हाथ पे वही हो ना? हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चेला, आइए आइए हुजूर, बैठिए जरूर। भाई बाबा दूर से, कहाँ के हो? सलेमपुर, ये कहाँ है? देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से। बागेश्वर धाम गए? ये देखो अर्जी पामन के नीचे ना रखो। कभी धाम गए बागेश्वर? राहुल ये अर्जी वहां रख दो। तुम नहीं गए आज तक? हो पहली बार आए और पहली बार में अर्जी लग गई? मेरा पागल बहुत अच्छा। माइक ले लो, माइक ले ले। हाँ अब बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की। नजदीक आओ, अच्छे से बैठ जाओ। क्या समाधान चाहते? अच्छे से बैठ, पालथी मार के। क्या समाधान चाहते हो बालाजी से? हम बताएंगे। हाँ जी ठीक है। पढ़िए, परिवार में उपद्रव मचा, काम में रुकावट बनी। उपद्रव का मतलब कलेश होता है, बहुत ज्यादा कलेश मचा, काम में रुकावट बनी, भाई को डिप्रेशन हो रहा है। आपके माइक ले लो। भाई को डिप्रेशन हो रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, धन तंगी है, कर्जा से वर्तमान में ग्रसित हैं, 2.5 साल से हैरान हैं, उनकी पीड़ा मिटेगी, कर्जा चुक जाएगा, काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की, जय श्री राम। बाद में आशीर्वाद दिलवा दियो। अच्छा, काम में बंधन भी इनके किया गया। माता बहुत अच्छी हैं, सच बताएं तो तुम्हारी मैया के कारण ही अर्जी लगी, बहुत भक्तनी। आशीर्वाद दिलवा दे, हम ताकि कुछ पर्चा बना दें तो आशीर्वाद दिलवा। ये मंत्र है भाई के लिए और तुम्हारे लिए। हमें तुम्हें एक कवच देना है, वो देंगे धाम पर, और तुम्हें अपने घर पे जो है 7 दीपक 3 दिन तक लगातार भाई से जलवाना, और जाओ आज से ही जय जय हो जाए। हाँ, नहीं लिखे नहीं, हमने माइक से बोला है। 7 दीपक घर पर
भैरव, तुम्हारे घर में देवी है, भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा के नाम से जलाना है और 7 दीपक जलाना है, सरसों के तेल के जलाना है। तो जो तुम्हारे भाई को शरीर में जकड़न बन जाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दर्द भी बन रहा, सिर में भी, हम उनको बाद में बुला लेते हैं, उससे इसको आराम होगा। कवच हम देंगे तो काम चलेगा और कर्ज भी चुक जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, जाओ। जय श्री राम। अब उठ जाओ। साधु जी, अरे बड़हलगंज के पागलो, भारत हिंदू राष्ट्र की और धर्म विरोधियन की ठटरी। बैठो बहना, कहां से हो तुम? काटती खड़ी खड़ी कि क्या हमारी अर्जी नहीं लगेगी? कहां से हो? मोहम्मदपुर, हसनपुर। कहां पड़ता है ये? अमिला। अच्छा, अच्छे से बैठ जाओ। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। हाँ, आओ। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते बस हैं? मेरा घर सुखी शांति से रहे। मेरा भैया थाईलैंड गए, वो भी वहाँ पे बहुत परेशान रहता है। मम्मी मेरी हमेशा बीमार रहती हैं। एक अपने बारे में पूछो, 3 आए आपके। और मुझे बस मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ के आगे कुछ हमने करना लिखा है। परिवार ठीक रहेगा, भाई पर कृपा होगी। 2021 से माँ लगातार बीमार है, स्वयं के कैरियर का प्रश्न है, देश की सेवा करना चाहती हैं, 100% आपकी नौकरी लगेगी, आशीर्वाद है। बराबर, बस बराबर। जय श्री राम। तो भाई कोई पास में अगर हमें कुछ भेजना है, हाँ, तो वो कैसे? क्योंकि लोग उसे वहां परेशान कर रहे हैं, काम को लेकर के भी हाँ, वहां दिक्कत है। दिक्कत हो रही किसी है। के चक्कर में गया था, हाँ, उसने हाँ। कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, हाँ। अब वहां जाके वो टांग खींच रहा खींच रहा है, है। स्थायी काम भी नहीं मिल रहा, हाँ। स्ट्रेस में भी है, बीच में एक कागजी उपद्रव में भी हाँ, फंस गया फंस था। गया था। हाँ, कह देना गुरुजी ने कहा कि जाओ, वो निपट जाएगा। और वो वहां पर हनुमान चालीसा के 11-11 पाठ रोज करे और माँ को तुम धाम ले वाला ना स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है गुरुजी, हम पहली बार यहाँ पे आए थे, वो भी अपना ड्यूटी करने, ओहो, और अब पहले ही दिन अर्जी लगा दिए हैं। बालाजी की दया। गुरुजी, हमको फिर से दोबारा आना है आपके यहाँ। धाम पर आइयो बहना हाँ, है। धाम पे। ये मंत्र है। हाँ माँ को पूरे शरीर में दिक्कत है, हाँ, पूरे शरीर में दिक्कत है। दर्द होता गांठों में, हाँ और सिर में भी, हाँ और घबराहट भी, हाँ हार्ट की समस्या, हाँ। आराम लगेगा। हाँ। हमने एक मंत्र लिखा, उसकी विधि करना है, अनवरत धाम की पेशी करना। जाओ, और बालाजी आज से ही दया बहुत करो, परेशान करते हैं, पटीदार वाले आज भी से ही बहुत दया परेशान हो। करते हैं। नियम आप शुरू करो। ठीक हैं? है। चल, कोई संदेह? नहीं गुरुजी। मेरी बहना, मामा मेरी बहना, खुश रहो, रोते नहीं, मुस्कुराओ। जीवन भर बालाजी को पकड़ना। देखो वो बैरिकेडिंग टूट रहा है, देखो गलत बात भैया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे वाले तो बहुत शांत हैं, आगे वाले लगातार दिक्कत कर रहे हैं। और आप लोग सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। बैठो, कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो। आप लोग सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने यह विधि दी है, सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय
नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमको ये वचन देकर कहा था, बेटा जिनका पर्चा नहीं बन पाए, जिनकी अर्जी ना लग पाए, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, जो आप अभी लगा रहे हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा, अर्जी स्वीकार हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, जो भी प्रश्न लेकर आए हो, जो भी जिज्ञासा लेकर आए हो, जो भी पाना चाहते हो, आप मन ही मन में अपनी अर्जी बोलो, हम विधि करें देते हैं, मंत्र प्रयोग कर देते हैं और आप नियम प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, अर्जी स्वीकार हो जाएगी। 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जीवन पर्यंत आपके चरणों से जुड़े रहेंगे। हमारे घर में, हमारे ऊपर जो भी अलाय बलाय हो, बाधा हो, उसको बांधो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मन ही मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो। ऐसे बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता है? कच्चा की पक्का? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? पक्का? 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 देखो तुमने 3 बार कह दिया, फंस गए हो तुम। जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और आज से तुम मुस्कुराते हुए रहो। आज हमें नहीं था पता कि बड़हलगंज में इतने पागल रहते हैं गोरखपुर में। हम और पहले आ जाते कि बैरिकेटेंगे टूटने। अब हम अगली बार आएंगे, एक बार राहुल तिवारी को ताली बजाकर धन्यवाद दो। उसने मेहनत करके आज पूरे बड़हलगंज गोरखपुर में राम नाम का झंडा बुलंद कर दिया है। बोले जय श्री राम। जितने भी लोग दरबार में आए
सब जो मनोभाव लेकर आए जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। तुम नियम पालन शुरू कर दो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दो। अब जिनको ऊपरी बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक लगाए देते हैं क्योंकि प्रशासन का संकेत बार बार आ रहा है। अति भीड़ होने के कारण किसी को भी किसी भी प्रकार का हादसा ना हो, चोट ना लगे, उसको मद्देनजर रखते हुए दरबार को कम समय में ही विराम करना उचित समझा जा रहा। और कथा हम जाएंगे नहीं, 20 मिनट बाद कथा प्रारंभ करेंगे, तब तक यहां शांति हो जाएगी। जिन्हें ऊपरी बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। प्रेत बाधा के रोगी लो, आओ सेनापति। राम राम। हे बालाजी महाराज की सेना पूरी दरबार में आवे, और जहां भी प्रेत बाधा के रोगी, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित रोगी है, उनको चमीटा की माल लगाई जाए। जय श्री राम। बोलो बालाजी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की। राम राम राम। तेज प्रभाव किया जाए तुरंत, उसको छूना नहीं है, आगे कर दो। प्रेत रोगी को आगे कर दो, छुओ नहीं। भग, इसे चमीटा की मार और तेज लगाओ। चिल्लाने दो, इसका गला छोड़ो। वो प्रेत रोगी जो वहां पर हैं, इन सबको भेजते जाओ भैया, भेजते जाओ। यहां भेजो, सामने सामने भेजो। जो वहां पर हमारे जगत गुरु जी की चित्र लिए हुए खड़े हैं, आ जाओ। आरते चमीटा की माल लगाई जाए। यहां छोड़ो। राम। उस बालक को जरा भैया भेज देना, उसको भेज देना। फट। ओम श्रीम राम 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 राम। सेनापति और चमीटा फटकारे जाएं जोर से। सर में मारे जाएं इनके चमीटा। आप लोग थोड़ा जगह दे दीजिए, आप लोग थोड़ा जगह दे दीजिए। आप लोग खड़े हो जाए, यहां आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। आ जाने दो, आ जाने दो उसको, आ जाने दो। यहां भेज दो, हाथ पकड़ के। तुम डरो मत भाई। प्रेत बाधा वाले जो भी है ना, जिनको आने दे अंदर, उनको रोके ना, उनको अंदर आने दे। पहली वाली डी में प्रेत बाधा। और तेज मार लगाई जाए, चिल्लाने दो, और मार लगाई जाए चमीटा की। राम राम। ओम श्रीम राम 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 राम। फट। और तेज उठापटक की जाए सेनापति। जहां जहां भी ये प्रेत रोगी ग्रसित हैं, सबको चमीटा की मार जोर से लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार के न परेशान किया जाए। हम फट। राम राम। बोलो बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, प्रेतराज सरकार की। श्री ओम राम 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 राम।
इस सफेद कोटी वाले को आने देना, जरा आने देना इसको। और फटकारो चमीटा, हाथ। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा की सेना, पूरे दरबार के पंडाल में जितने भी ये ग्रसित रोगी हैं, जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए और जंजीर में बांधा जाए। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। भैया उस प्रेत रोगी को भी आने दो, वहां मत रोको, आने दो, आने दो। हाँ हाँ, इसको और जरा रगड़ो। वहां भाई चोट ना लगा लेना। जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। अब भैया रेलिंग टूट रही है, प्रेत रोगियों को भर रुकने दो, हम 20 मिनट बाद आ रहे हैं। कथा का पागल कौन कौन है? कल की भी कथा है, कल की कथा भी 1 बजे से है और आज भी कथा होगी, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए केवल प्रेत रोगियों को यहाँ रुकें। बाकी प्रशासन और जो सेवादार हैं उनसे कहना है कि व्यवस्था को संभाल लें, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह हो रही है और किसी को चोट ना लग जाए, इसलिए दरबार को यहीं पर विराम कर रहे हैं। प्रेतराज सरकार का दरबार हम पीछे से मंत्र द्वारा हैंडल करते रहेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, इसलिए दरबार को अल्प समय में ही विराम किया जा रहा है। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम।